इफ यू वांट हेल्दियर थिकर हेयर, हियर आर सम स्टेप्स दैट यू कैन टेक। एंड आज समझेंगे भाई कि थिन से थिक हेयर की जर्नी में जाने में कितना टाइम लगता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एंड ये सब चीज सच में पॉसिबल है भी या नहीं। इसका मतलब है कि अगर थिन हेयर तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके हैं या हैं तो वो थिक हो सकते हैं प्रैक्टिकली या नहीं, आज जानेंगे। सो हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, अगर तुम लोग ना उनमें से हो जिनके एक टाइम पर काफी ज्यादा थिक बाल हुआ करते थे और धीरे धीरे इवेंचुअली कुछ भी फैक्टर्स मान लो, चाहे तुम्हारी डाइट हो, चाहे कुछ भी और तुम्हारे एनवायरमेंटल फैक्टर हो, तुम्हारे हेयर प्रोडक्ट्स जो तुम यूज कर रहे हो उसमें चेंजेस हो काफी ज्यादा और उसमें काफी ज्यादा केमिकल्स हो, और आज के टाइम जब तुम उन्हें कंपेयर करते हो तो तुम्हें लगता है कि काफी ज्यादा पतले हो चुके हैं बाल, थिन हो रहे हैं काफी काफी जगह से, और तुम्हें हमेशा ना डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अस भाई अस, मैं समझ रहा हूँ तुम किस फेज से गुजर रहे हो। मैंने अपनी मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल जर्नी यूट्यूब पे स्टार्ट करी थी 2016 से। तब तो हम काफी ज्यादा हेयर कट्स, हेयर स्टाइल्स, इन सारे कंटेंट को बनाया करते थे आप लोगों के लिए। एंड सही बताऊं तो उस टाइम ना बालों की डेंसिटी, वॉल्यूम एक अलग ही लेवल की होती है। एंड मैं भाई आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है। अब इंडिया का जो क्रूअल एनवायरमेंट है ना, इसकी वजह से काफी ज्यादा भाई हेयर लॉस हो सकता है, और जो तुम्हारे बाल कभी एक टाइम पे थिक हुआ करते थे वो काफी टाइम बाद थिन भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं अपनी बात करूं तो भाई धीरे धीरे मेरी हेयर लाइन में रिसीड हो रही है एज आई एम एजिंग। डेंसिटी तो फिर भी इनकी अभी अच्छी है, क्योंकि जो मैं आपको पॉइंट्स आगे बताने वाला हूं उन्होंने ही मुझे हेल्प करी है इतनी ज्यादा एज में भी इनको प्रॉपर रखने के लिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जो मेरी एज से भी काफी छोटे जो लड़के हैं ना, उनके भी बाल भाई बहुत जल्दी जा रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं कि एक्चुअली एक सीरियस लेने की बात। और अगर ये स्टेप्स थोड़े टाइम पहले मुझे पता होते तो मैं इनको समझ के और ज्यादा अच्छे से अप्लाई करता अपनी लाइफ में, एंड शायद आज जो डेंसिटी है और भी ज्यादा अच्छी डेंसिटी मुझे देखने को मिलती है। नाउ पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे थिकर हेयर की अगर जर्नी की तरफ आप जाना चाह रहे हो। और मैं ना वो चोमू वाली चीजें नहीं बताने वाला कि भाई अगर तुम्हारे बाल गीले हैं तो वो ऐसे थिन दिखेंगे तो तुम बाल अपने हमेशा ड्राई रखो, क्या ये कोई बात है? सबको पता है ये चीजें। मैं तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता हूँ आज की वीडियो में। हाँ, अगर आपको अपने बालों को थिकर दिखाना है विजुअली, तो मैं बोलूंगा कि अपने हेयर कट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। आपका हेयर कट काफी ज्यादा डिफाइन कर देता है आपके लिए चीज़। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा टेक्सचर वाली सीजर लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ यार इसको लगाकर मेरी जो थिनिंग है वो और ज्यादा एविडेंट हो रही है, तो आप उसको लगवाना छोड़ सकते हो। कुछ स्टेप्स आपको अपने हेयर कट में ऐसे लेने पड़ेंगे तो दैट आपके अगर बाल बहुत ज्यादा ऐसे थिकर फुलर लगते थे एक टाइम पे, तो वो वैसे ही लगे। जैसे जैसे आप भाई एज करोगे ना, और मर्दों के साथ ही हमेशा होता है, लो उनके साथ नहीं है, बाल उनके साथ नहीं है, कुछ भी उनके साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा भाई हिम्मत करके चीजें करनी पड़ती। हमने भी रिसेंटली 7 बेस्ट हेयर स्टाइल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई, जहाँ पे हमने 2025 के ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स को डिस्कस किया था। आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से ऐसे हेयर स्टाइल जो ले सकते हो प्रोबब्ली टू विजुअली शो कि हम हाँ इतने अच्छे तरीके से बाल रख सकते हैं। उसमें मैंने कोई भी फेड्स नहीं बताए क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए, और उसमें ना बहुत ज्यादा एविडेंटली आपके बाल दिखते हैं। जो काफी नीट हेयर स्टाइल तो है, लेकिन उसकी वजह से आपके बाल थिन दिखने ही वाले हैं। उस वीडियो से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट ना जरा आप लोगों से मैं वन ऑन वन डिस्कस करता हूँ। देखो आजकल ना काफ़ी सारे साइंस बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इस तरीके से बताते हैं उसके बारे में कि वो एक प्रमोशन भी लगे और ऐसा लगे कि भाई हाँ वो तो बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए आए, उनको दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, और वो इतनी करोड़ों की कंपनियां बना रहे हैं। तो मैं बोलूंगा मैंने पिछली बार एक फाउंडर को पागल बनाते हुए देखा था लोगों को, जब वो बोल रही थी मसाज मत करो, मसाज करने से आपके बाल ग्रो आउट नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होता, मसाज करने से सिर्फ आपको मजा आता है, उसके ज्यादा वो कुछ नहीं होती। जरा आओ मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल। इन रियल मसाज, चंपी, मालिश ये बहुत पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हमारी चीजें हैं, ये आज की नहीं है, किसी ने अभी इन्वेंट नहीं करी है घर पे बैठ के। ये आयुर्वेद से भी रिलेटेड चीजें हैं। इसका मेंशन आपको हमारी हिस्ट्री में मिल जाएगा। राजा हो, महाराजा हो, कितने भी लोग हो ना, वो रोज चंपी करते थे, रोज मालिश करते थे अपनी बॉडी को अगर स्टडी बनाना है। उनकी जो डीप टिश्यू मसाजेस होती थी ना भाई, वो देखने लायक होती थी। हम वैसे देख नहीं पाए हैं उनको, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है इन चीजों के बारे में, या अगर आप कोई मूवीज वगैरह भी देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कितनी कसी हुई बॉडी होती है, कितने प्रॉपर उनके हेयर होते हैं। तो वो सिर्फ ऐसे नहीं होते थे, वो अपनी हेयर केयर प्रॉपर करते थे, चाहे उनके पास और भी लोग होते थे। बट ये बोलना कि मसाज सिर्फ टाइम वेस्ट है और इसका कुछ भी फायदा नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि वो सच नहीं है भाई। आजकल साइंस बेस्ड कंपनीज ना बड़े स्मार्टली आपको कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीजें बोल देंगी, सो दैट आप उनके प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा उनके प्रोडक्ट्स बेकार है, बट हाँ मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि हर चीज मत मानो जो तुम इंटरनेट पर दिख रही है। अब इंडिया में लोग भोले हैं, मान जाते हैं, उनको बस 10-15 वीडियोस एक बार ही दिखा दो तो उनको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही सच बोल रहा है, ओ माय गॉड मैं भाई छाती फाड़ दूं पर यही चीजें करूंगा, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, अब 10-10 बार एक ही की ऐड देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यही सच है। एक्चुअली में बेनिफिट्स हमेशा होते हैं मसाज के। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो इंप्रूव करता है आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को ऑल ओवर योर स्कैल्प। अब देखो खुद सिंपल सी एक बात समझो, ब्लड की सर्कुलेशन ओवरऑल आपकी बॉडी में अच्छी होगी, आपके स्कैल्प में अच्छी होगी, तो जिस तरीके का फ्लो ऑफ द ब्लड होगा ना वो काफी अच्छा होने वाला। आपके बाल जो स्कैल्प से रिलेटेड है, स्कैल्प से ही उग के आ रहे हैं, उनमें जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ ना मसाज आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स, बहुत ज्यादा काम
कर देती है। एंड मैं अपना हफ्ते में 2 से 3 बार खुद कर लेता हूँ या किसी से करवा लेता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी और सुकून भरी चीज ना मैंने आज तक तो नहीं देखी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको थिकर हेयर चाहिए, सिलिकॉन टाइप के मसाजर आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, मैं यहाँ पे नीचे टैग भी कर दूंगा सो दैट आपको इजीली मिल जाए। उसको बस अपने ऑल ओवर स्कैल्प में उसको यूज करो एंड उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होगी वो काफी अच्छी होने वाली है। जब भी आप ऑयल लगा रहे हो अपने बाल में तब आप उसको यूज कर सकते हो, जब आप शैम्पू कर रहे हो तब यूज कर सकते हो। मल्टीपर्पज होता है वो। बैठे बैठे ऐसी कुछ मन कर रहा है कि यार बैठ के ऐसे मजे से हम कर सकते हैं तो वो भी तुम कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। अगला स्टेप आता है थिन से थिक जाने में, कि आप उसकी केयर कैसे कर रहे हो, जो मैंने अभी पीछे वाले स्टेप में मेंशन किया था। केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं अपने बालों को प्रॉपर अच्छा चलाने के लिए लंबे टाइम तक के लिए। तो अभी रिसेंटली मैंने एक हेयर केयर के ऊपर वीडियो भी बनाई है जहां पर मैंने प्रॉपरली बताया है कि मैं अपने लिए क्या क्या करता हूँ। लेकिन आपको अगर जानना है कि ऑयली स्कैल्प के हिसाब से क्या है, सेंसिटिव स्कैल्प के हिसाब से क्या है, भाई ड्राई स्कैल्प के हिसाब से क्या है, तो वो अलग वीडियोस में लेके आऊंगा शॉर्ट्स में। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल राइट नाउ। ऐसी वीडियोस भाई मिस करना मेरे हिसाब से तो बेकार ही होगा। अब चलो वो सारी केयर की बातें ना एक तरफ मैं रख देता हूँ, एक सिंपल वन स्टेप आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। हेयर को अगर आपको थिकर दिखाना है ना, तो सबसे पहले आपको अपना हेयर फॉल रोकना पड़ेगा। काफी लोग मैंने देखे हैं कि वो एलोपेशिया फेस करते हैं अपनी एक सर्टेन एज के बाद एंड वो उनको पता नहीं होता कि रिवर्सिबल भी है। इसको कुछ कुछ चीजें अगर हम कर लेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे उसको छोड़ देता है जिसकी वजह से उनका वो पीछे जो चांद बन जाता है ना वो आ जाता है, तो बहुत अजीब लगता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है अपने हेयर फॉल को भाई रिड्यूस करना जितनी हद तक हो सके। एंड यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक एंटी हेयर फॉल सीरम ले सकते हो, जैसे कि लियोकॉर में काफी टाइम से लॉन्च है एंटी हेयर फॉल सीरम एंड इसके अंदर काफी सारे आपको ऑयल्स देखने को मिलते हैं। इसमें रोजमेरी, लैवेंडर, कोकोनट, एवोकाडो, जोहोबा ऑयल एंड ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो आपके बालों को एक सीरम के साथ साथ एक ऑयल की रिप्लेसमेंट टाइप की चीज दे देती है। तो आपको बहुत सारे अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। एक मेरा दोस्त है भाई, उसके ना बाल उड़ चुके हैं। वो मेरे एक दूसरे दोस्त है जो कि ऐसे अपने बाजार में मेनली काम करता है, उससे इतने सारे तेल मंगवाता रहता है कि वो आधा हकीम बन चुका है एक तरह से, समझ लो। तो मैं बोलूंगा कि आपको इतनी सारी चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ऑयल दैट हैज 10 ऑयल्स इन जस्ट वन बॉटल, जो कि आपको 100 ml मिलता है, जो बाकी कंपनीज आपको 10 ml से 30 ml तक की देती है। 100 ml आपको लियोकॉर में देखने को मिलता है, वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मैं लिंक उसको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और टैग भी कर दूंगा सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। अब हेयर ग्रोथ में और हेयर फॉल कंट्रोल में फर्क समझ लो। हेयर ग्रोथ तो एक ऐसी चीज हो गई कि आपका जो बाल है वो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं उस एरिया से, और हेयर फॉल कंट्रोल का एक मतलब है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे स्ट्रैंड्स एक टाइम पर कम निकलते थे अब ज्यादा निकलने लग गए, तो आपका वो वाला स्टेप आ चुका है जब आपको उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हेयर ग्रोथ के लिए बिल्कुल अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको मैं रिकमेंड करें अगेन अपने इजी हेयर केयर रूटीन में। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल को स्टॉप करना है तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि एंटी हेयर फॉल सीरम में आप पक्का इन्वेस्ट करना। कुछ भी नहीं है भाई, 300 से 350 रुपए की बॉटल है और इजीली आपकी 2 से 3 महीने चल जाएगी, क्योंकि इसको सीरम की तरह यूज करना है। हमें 3-4 ड्रॉप लेके इजीली, बहुत ज्यादा ऐसे भर भर के चंपी नहीं करनी है इससे बालों। इसकी यूजेज भी बड़ी सिंपल है, अपने हाथों में इसको लेना, इमल्सिफाई करना और अपने टिप्स पे इसको लगा देना। अगर रूट्स पे तुम लगाना चाहते हो तो उसको प्रॉपर चंपी की तरह तुम लगा सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि अपने टिप्स पे लगा देना, इवेंचुअली वो आपके रूट्स तक अपने आप आ जाता है। कब इसे लगाना है मैं इसको बोलूंगा कि हमेशा ओवरनाइट इसको तुम छोड़ सकते हो। एंड वैसे तो एक तरह से ये सीरम का ही काम कर सकता है, तो ये प्रॉपर अगर आपको शाइन देनी है पूरे दिन के लिए, फ्रेश स्टार्ट में भी आप इसको लगा सकते हो विदाउट एनी डाउट्स। एंड ऐसे क्लेम से भाई दूर ही रहना जहां पर वो बोलते हैं कि आप भाई 7 दिन हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके देखो और उसके बाद देखना कि क्या हो जाता है, एकदम से मैजिकली आपके बाल इवॉल्व हो जाएंगे, कुछ और ही हो जाएंगे। हेयर पैटर्न को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आज तक भाई साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है अपने हेयर को थिकर करने के लिए। अगर आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुके हैं, लेट्स से 25-26, मैं जनरली बता रहा हूँ, आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर, आपके जो भाई जीन्स हैं उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन 25 के बाद आजकल एनवायरमेंट जो मैं इंडिया का बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब जैसे हम जिम जाते हैं तो हम प्रोटीन्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे टॉपिकल सोल्यूशंस होते हैं। टॉपिकल सोल्यूशन सिंपल मतलब होता है जो आपको अपने स्कैल्प के ऊपर लगाने हैं टू गेट दैट ग्रोथ जो आप सोचते हो। इससे अगेन बाल थिक नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके बाल ही नहीं तो भाई आप क्या करोगे जिंदगी में, क्योंकि लड़कों की लाइफ में बाल ना ज्वेलरी जैसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हमने उनको लूज कर दिया हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा शैटर हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि भाई अगर आप गंजे हो रहे हो तो भाई उसको बिल्कुल ही रिवर्स कर दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, उसमें भी कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सेव कर सकते हो और आपके हाथों में चीज है कुछ, तो मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल वेस्ट है उसको ऐसे छोड़ देना। आप बायोटिन की टैबलेट्स ले सकते हो या फिर गमीज भी आजकल आ रही है मार्केट में, वो भी ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, क्लिनिकली प्रूवन लेना और एक डर्मा से आप पहले कंसल्ट कर लेना। टॉपिकल सोल्यूशन जैसे कि मिनॉक्सिडिल आप यूज कर सकते हो अपने बालों में, सो दैट आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी सी और फुलर हो जाए। लेकिन मिनॉक्सिडिल के साथ एक चीज होती है, 5% मिनॉक्सिडिल आपको हमेशा रेगुलरली लगाना पड़ेगा अपने बालों में टू गेट दैट रिजल्ट। जैसे आप उसको रोक देते हो तो आपका जो DHT है ना उसको ब्लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बाल बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं तो आप डर्मा को कंसल्ट करके मिनॉक्सिडिल लेना शुरू कर दो एंड अपने बालों को एक अलग ही लेवल पर ले जाओ।
लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि अगर आपके थिक बाल है और आप उनको हमेशा वैसे ही रखना चाहते हो तो अवॉइड वेयरिंग कैप्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब देखो, मैं खुद कैप्स पहनता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है हैट्स पहनना, इधर उधर स्टाइल को इवॉल्व करना। इंस्टाग्राम में भी इवन अभी हमने एक रील डाली थी जहाँ पे हमने बिल्कुल एक जेंजी टाइप की लुक बनाई थी और वहां पर मैंने कैप पहनी, तो मुझे ऐसा एक तरह से क्रूशल पार्ट है वो मेरी लाइफ का। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने बालों में हमेशा उनको डाल के रखना है। ऐसा होता है कि जैसे आप उसको पहन रहे हो काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो आपके बालों में जो ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट आनी चाहिए ना, वो आती नहीं है, आपके बाल ब्रीद नहीं कर पाते उतना प्रॉपर्ली, एंड उसकी वजह से आपको हेयर फॉल, ग्रीजीनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सेम गोज विद हेलमेट हेयर। अगर आप हेलमेट बहुत ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पहन रहे हो तो भी आपको सेम चीज देखने को मिलने वाली है। इसका सॉल्यूशन, वेयर कैप बट फॉर लेस ड्यूरेशन। हैट्स भी आप पहन सकते हो, काफी और भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। अगर आप हेलमेट पहन रहे हो तो सिर्फ एक हैंकी ले लो और उसको अपने बालों पे लगा लो, एंड उसके बाद आप भाई बिल्कुल सॉर्टेड हो पूरे दिन के लिए। तो अगर आपके बाल ऑलरेडी थिन हो चुके हैं, ये वाला स्टेप करके पर्टिकुलरली भाई ऐसा नहीं होगा कि बाल वापस थिक हो जाएंगे, लेकिन आप अभी इनको स्टॉप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये 5 स्टेप्स भाई मुझे लगता है आप लोगों के लिए जानने बहुत जरूरी थे। अगर आपको अच्छे लगे ऐसे टिप्स और आप आगे और भी चीजें देखना चाहते हो, देखो ये सारी चीजें ना मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बताता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं सी चीज से पढ़ के बोला, मैंने कोई आर्टिकल एज इट इज चैट जीपीटी से यहाँ पर पढ़ा और बोल दिया स्क्रिप्ट की तरह। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपसे भाइयों की तरह बात करता हूँ। आपको एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तभी मेरा फायदा होगा, वरना मेरा मेंस लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल चलाने का कोई फायदा ही नहीं है मेरे साथ। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हम बहुत ज्यादा क्लोज है 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के। यू कैन आल्सो फॉलो मी और इंस्टाग्राम, कोई जबरदस्ती नहीं है, आना चाहो तो आ जाना। तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।